जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जीवन में हमने कितने भी पाप कर्म किए हों, तब प्रभु हमें एक मौका जरूर देते हैं जिससे कि हम प्रभु की शरण में जाकर अपने पाप कर्म की माफ़ी मांग सकते हैं। जीवन में कितने पापी ऐसे हैं जिन्होंने मात्र बाबा श्याम का नाम जप करके अपने पापों से मुक्ति पा लिया है और प्रभु ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है, अपने गले से लगा लिया है। श्याम भक्तों, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, तब बाबा श्याम का नाम जाप करने से सभी कष्ट कट जाते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ भगवान में यकीन करते हैं और कुछ लोग पूजा पाठ भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सब सोचते हैं कि यह सब ढोंग है। तब तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि एक बार बाबा श्याम की शरण में जाके तो देखिए, कुछ समय के बाद आपको अनुभव देखने को मिलेगा। आज की जो सत्य कहानी मेरे पास आई है वो हरियाणा से आनंद जी ने भेजी है। इस चमत्कार को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे बाबा श्याम क्या से क्या कर देते हैं और उनके भक्तों को कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आनंद जी कहते हैं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। वो कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले ही खाटू धाम जाना शुरू किया था। तब से मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव हुए हैं। सभी कहते हैं कि इस कलयुग के देवता का नाम मात्र लेने से सब कुछ संभव है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यह बात बिल्कुल सत्य है। जब से मैं बाबा श्याम के दरबार में जाना शुरू कर दिया, बाबा श्याम की जब से पूजा करना शुरू कर दिया, तब से श्याम नाम का जब से जाप करना शुरू कर दिया, तब से मुझे अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए हैं। ऐसा लगता है कि मेरा हर काम खाटू वाले ही कर रहे हैं। मेरा कोई काम रुकता ही नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो या छोटा काम। कहते हैं कि हमें केवल व केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने कलयुग के राजा श्याम प्रभु पर, खाटू वाले सरकार पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और नाम जप पर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। समय चाहे कितना भी क्यों न लग जाए, अब मगर अंत में आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। तब आनंद जी कहते हैं, मैं बाबा श्याम की पूजा भक्ति और उन पर विश्वास किया और धैर्य रखा, तब देर से ही लेकिन मेरी मनोकामना पूरी जरूर हुई। यदि कोई कष्ट भी हो तो कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। आज मैं आपको अपने जीवन के बदलाव का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब से मुझे खाटू वाले का दरबार मिला, तब से मेरा दिन कैसे बदल गया पता ही नहीं चला। वो बताते हैं कि वो एक बिजनेसमैन हैं। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उनका परिवार भी बहुत खुशी से रह रहा था। कहते हैं ना, जब पैसा पास में होता है तब हमारे पैर धरती पर ही नहीं रहते हैं। मैं भी ज़्यादा पैसे वाला बन गया था। मेरे पैर धरती पर ही नहीं थे। मेरी संगत गलत लोगों के साथ हो गई थी। नशा करना, ताश जुआ खेलना, यही मेरा रूटीन हो गया था। घर वाले समझाते, लेकिन उस समय मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उनकी गलत आदतों के कारण उनके परिवार के लोग उनसे नाराज रहने लग गए थे। वो कहते हैं कि मेरी आदतों के कारण घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। मैं रोज रात में देर से आता था। जहाँ 1 खर्च करना होता वहाँ 10 खर्च करता था। आगे लिखते हैं, जुआ शराब की लत ने अब मुझे बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से अब बिजनेस पर भी प्रभाव पड़ने लग गया था। जुआ में हारने के कारण मेरी हालत खराब होने लग गई थी। मेरे पास जो पैसा था वो भी मैंने जुआ में लगा दिया और रिश्तेदारों से भी जो कर्ज लेकर मैंने जुआ में लगा दिया। हार का मुंह देखते देखते मेरा बिजनेस अब डूब गया। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी जो कर्ज लिया था उन्होंने भी अब मांगना शुरू कर दिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं कर्ज कहाँ से चुकाता? मेरे पास पैसे नहीं थे। अपने दुकान में भी जो नए सामान भरवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब ग्राहक भी वापस लौट कर जाने लगे थे। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब क्या फ़ायदा था? सारे पैसे तो मैंने ही बर्बाद किए थे। अब घर में लड़ाई होती, घर वाले भी बोलते कि तुम्हारी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। फिर मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। मेरे मन में होता कि आज मैंने अपने हाथों से ही अपने परिवार को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने हर किसी की मदद की, लेकिन जब से मेरा बुरा वक्त आया तब लोग मेरा साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि मुझसे दूरियां बना ले रहे थे। किसी की कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ। अकेले में रोता था। सबने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। फिर मैं अपने परिवार से नजरें चुराने लगा था। तब मेरे मन में होता कि आत्महत्या कर लूं, सबको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। तब ऐसे ही 1 महीने बीत गए थे। तब एक दिन एक दोस्त से मुलाकात हुई।
वो दोस्त मेरे कॉलेज का था, हम साथ में कॉलेज पढ़ते थे। वो दोस्त मुझसे पूछने लगा कि यार कैसे हो, बहुत दिन बाद मिले। तब मैं उनके गले लग गया और अपनी सारी बातें बताई। तब वो कहने लगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रभु एक रास्ता ज़रूर छोड़ते हैं। तब वो दोस्त वहीं सीकर में ही रहता था। वो हमेशा बाबा श्याम के दरबार में जाता था। उस पर खाटू वाले की असीम कृपा थी। खाटू वाले कृपा से उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तब उसने कहा कि खाटू वाले की पूजा करो, उनकी अरदास लगाओ, उनके दर्शन करो, उनका नाम जाप करो, वो सभी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। तब उसने कहा कि जय श्री श्याम का मंत्र जाप करो, 24 घंटे करो, बेड़ा पार वही करेंगे। तब मैंने खाटू वाले की एक मूर्ति खरीदी, फिर खाटू वाले की पूजा करना शुरू कर दिया। फिर खाटू धाम भी गए, हारे के सहारे से सहारा मांगने। तब वहाँ कई भक्तों से मुलाकात हुई। तब वो बताते हैं कि सब मेरी ही तरह के थे, सब बाबा से सहारा मांगने आए थे। तब वहाँ पंडित जी से भी मुलाकात हुई थी इनकी। उन्होंने कहा कि तू बाबा श्याम श्याम का नाम रटता रहे, फिर देखना। तब मैंने वैसे ही किया। मैं निरंतर श्याम नाम को रटता रहता था। तब मेरा जीवन पहले की तरह पटरी पर आना शुरू हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरा दोस्त मुझे डूबते हुए का सहारा बना था। उसने मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी गलत आदत अब छूट गई है और मेरा श्याम नाम का जाप निरंतर चलता रहता है। नाम जाप में शुरू पहले मन नहीं लगता था। मेरे मन में गलत विचार आते थे, लेकिन मैंने फिर भी जाप करना नहीं छोड़ा। करीब 2 महीने के बाद मुझे सपने में खाटू वाले के दर्शन भी हुए। फिर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरा सारा कर्ज समाप्त हो चुका है। खाटू वाले की कृपा से मेरे घर की खुशहाली भी लौट आई है। पूरा परिवार फिर से खुश रहने लगा है। आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि खाटू वाले हारे का सहारा हैं और वो बहुत चमत्कारी हैं। अगर आपको ये चमत्कार की सत्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा के चमत्कार को सुनने के लिए और खाटू श्याम बाबा का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो बोलो हारे के सहारे की जय।